हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में थाट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रागों की उत्पत्ति इन्हीं थाटों से होती है। तो थाट के कितने प्रकार हैं और इनमें कौन कौन से स्वर लगते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट। इस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं और इसे हम वेस्टर्न म्यूजिक के मेजर स्केल के जैसा भी समझ सकते हैं। इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, जैसे राग बिलावल, राग अहिल्या बिलावल, राग दुर्गा इत्यादि। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि राग अहिल्या बिलावल में अपवाद के रूप में कोमल नी का भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि राग अहिल्या बिलावल में दोनों ही नी का प्रयोग होता है। दूसरा जो थाट है वो है खमाज थाट। इस थाट में नी कोमल होता है और बाकी स्वर सभी शुद्ध होते हैं। और खमाज थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, जैसे राग खमाज, राग रागेश्वरी, राग देस, राग तिलक कामोद इत्यादि। तीसरा जो थाट है वो है काफी थाट। इस थाट में ग और नी कोमल होते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। और इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, राग काफी, राग बागेश्वरी, राग भीम पलासी, राग पीलू इत्यादि। चौथा जो थाट है वो है असावरी थाट। इसमें ग, ध और नी कोमल होते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इसमें आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, जैसे राग आसावरी, राग जौनपुरी इत्यादि। इस थाट को हम वेस्टर्न म्यूजिक के माइनर स्केल के जैसा भी समझ सकते हैं। पांचवा जो थाट है वो है भैरव थाट। भैरव थाट में रे और ध कोमल होते हैं और बाकी अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, जैसे राग भैरव, राग अहिर भैरव इत्यादि। और छठवां जो थाट है वो है भैरवी थाट। इस थाट में रे, ग, ध और नी कोमल होते हैं और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं, जैसे राग भैरवी, राग मालकौंस इत्यादि। अगला जो थाट है वो है कल्याण थाट। कल्याण थाट में म तीव्र होता है और अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस थाट में आने वाले मुख्य राग हैं राग यमन, राग केदार, राग हमीर, राग कामोद इत्यादि। अगला जो थाट है वो है मारवा थाट। इस थाट में रे कोमल होता है, म तीव्र होता है और अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं राग मारवा, राग पूरिया और राग सोहनी इत्यादि। नौवां जो थाट है वो है पूर्वी थाट। इस थाट में रे और ध कोमल होते हैं, म तीव्र होता है और अन्य सभी शुद्ध स्वर होते हैं। इस थाट में आने वाले राग हैं राग पूर्वी, राग पूरिया धनाश्री और राग बसंत इत्यादि। आखिरी जो थाट है वो है तोड़ी थाट। इस थाट में रे, ग और ध कोमल होते हैं, म तीव्र होता है और बाकी अन्य शुद्ध स्वर होते हैं। इस थाट में आने वाले कुछ मुख्य राग हैं राग तोड़ी, राग मुल्तानी इत्यादि। ये रहे 10 थाट और उनमें लगने वाले स्वरों की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।